नमस्कार, मैं पवन। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 56 कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद धारण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब आज दिसंबर 2024 में कोई राष्ट्रपति बनता है तो वह दिसंबर 2029 में अपने पद से हटेगा, लेकिन वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यही नहीं, राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग चलाकर भी पद से हटाया जा सकता है। टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग इस वीडियो में महाभियोग की प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे। क्या आप जानते हैं अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही नहीं, किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उसे तभी पद से हटाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करे। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में यह आरोप लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी होती है। महाभियोग का प्रस्ताव जिन सदन में लाया जाता है उसी सदन में चर्चा प्लस मतदान होता है। उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जांच कराया जाएगा। अगर दोषी नहीं पाया गया तो यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है, और अगर दोषी पाया गया तो दूसरा सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करे तो उसी क्षण राष्ट्रपति को पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया है, केवल संसद में चलाई जाती है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि न्यायालय के अतिरिक्त न्याय देना। एक दिमाग हिला देने वाला फैक्ट बताऊं, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। फिलहाल भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति। इसका मतलब है कि नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा, और यदि किसी कारणवश आकस्मिक रिक्ति हो तो पद रिक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा। और आर्टिकल 65 में इसी आकस्मिक रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा उसका वर्णन किया गया है। आकस्मिक रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी भी कारण उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद ग्रहण से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, जिसमें वह राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करने, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहने का शपथ ग्रहण करता है। और अगला है आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने पद ग्रहण की तारीख से अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय निवास के उपभोग का हकदार होगा। वह ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का भी हकदार होगा जो संसद के विधि द्वारा निर्धारित की जाए। और अगला है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े किसी मैटर का कैसे हल निकाला जाएगा उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद या शंका का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय पर संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को संरक्षण या विशेषाधिकार। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा उसके लिए न्यायालय नहीं जाना होगा। वैसे भी राष्ट्रपति निर्णय मंत्रिपरिषद के सलाह पर लेता है। मंत्रिपरिषद जो कहेगा राष्ट्रपति को वही करना होता है। अगला है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई न तो शुरू की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति पर केवल सिविल कार्रवाई की जाएगी। शर्त वो भी है कि 2 माह पूर्व लिखित नोटिस देनी होगी और न्यायालय राष्ट्रपति हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करेंगे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो।
कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करेगा। धन्यवाद।